तो ये बस इसको थोड़ा समझ लीजिएगा कि हमको क्या करना है कि बहुत सारे लोग उलझे हुए हैं संसार में, बहुत दुखी परेशान बेहाल लोग हैं। कई लोग बचना चाहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है। अब देखिए जैसे कि अब ये वचन खुला है, ये परमेश्वर का भेद प्रकट हुआ है, तो कैसे आप लोगों ने, मैं बोलते बोलते सच में आशीष पा रहा हूं, आप लोग कैसे स्वतंत्र हो रहे हैं उन चीजों से। अरे हमें क्या जरूरत पड़ी डरने की, हम तो बर्रे का लहू लगाएंगे। अब बर्रे का लहू लगाने की जरूरत ही नहीं है, बर्रा तो आपके भीतर रहता है। बर्रे को खुश कीजिएगा, बर्रे की आज्ञा को मानिएगा कि बर्रा आपके पीछे पीछे चले। वो मसीह का मेमना, वो बर्रा आपके साथ साथ आपके आगे आगे चले। वो दूध पिलाने वाली को धीरे धीरे लेकर के चलता है, बच्चों को गोद में उठा लेता है। वो चरवाहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता। लेकिन कौन? जो मेरी भेड़े हैं। बकरियों की बात नहीं चल रही है, बकरी को तो आप दो को खोल करके चल के दिखा देगा, एक मैं करके उधर भागेगी, मैं करके उधर भागेगी। लेकिन आप जब मेमनों को लेकर के चलते हैं ना, 100 200 150 एक साथ चरवाहे के पीछे पीछे हो लेती है। इसीलिए मेमना कहा गया, बकरी ना बने मेमना बने, प्रभु की सुने। मेरी भेड़े मेरे शब्द को पहचानती है, और बकरी शब्द पहचाने ना पहचाने वो तो एक ही चरवाहे का बुरा हाल कर देती है। इसलिए बकरी ना बने मेमना बने, उसकी आज्ञा को माने। अब हेलोवीन पर्व मना रहे हैं, वो संतों का पर्व है, वो दुष्ट आत्माओं का पर्व है, लोग पर्व है, उसे लोग मना रहे हैं। करने दीजिएगा जिनको जो कर रहे हैं। मेरे प्रभु ने तो कहा था मौत का स्वर्गदूत उधर से निकलेगा, लेकिन तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। मिस्रियों के बीच में, पूरे मिस्र में 3 दिन तक पूरा अंधकार छाया रहा, लेकिन इस्राएलियों के घरों में उजियाला था। वो उजियाला आपके और मेरे साथ रहता है, वो उजियाला हमारे भीतर रहता है। तुम जगत का उजियाला हो, आमीन। वहां उजियाला था, अब तुम जगत का उजियाला, जहां तुम रहोगे वहां उजियाला रहेगा। किसी के खौफ नहीं खाना, किसी के डर की जरूरत नहीं है। लेकिन पता क्या है, दिक्कत प्रॉब्लम का कारण यही है कि हम बलवान नहीं हैं। दुष्ट आत्मा को मानने वाले इतने अलर्ट रहते हैं, सुबह सुबह उठते हैं। एक था मेरा एक दोस्त था, वो क्या करता था, उसने बहुत सिद्धि करना सीखा। वो सुबह सुबह जाकर के इतने पानी में सिद्धि किया करता था। वो पढ़ा लिखा, +2 उसने किया हुआ, गोरा चिट्टा अच्छे खानदान से। जब उसके पीछे चलने लगा, उसने दाढ़ी बढ़ा ली, उसने नंगे पैर घूमने लगा, गंदा हो गया, गंदे कपड़े पहन के घूमने लगा, उसी की सिद्धि करने लगा। मैं कल एक लिंक में देख रहा था, मैं भी दिखाऊंगा आप लोगों को। एक लड़का अपनी मां का गला काटा, मांस खाता रहा, खून पीता रहा। क्या करने के लिए? सिद्धि। पकड़ा गया बाद में वो, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे केस हैं, आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे केस हैं। अभी मेरा कहने का मतलब क्या है, हम जिस संसार में रहते हैं वो 31 अक्टूबर तो चलो ठीक है, ये है, वो तो पूरे साल में ही ये दिक्कतें रहती हैं, उतार चढ़ ये सब बना ही रहता है। और मेरा परमेश्वर तो कहता है कि वो तुम्हारे भीतर है, एक क्षण के लिए वो तुम्हें नहीं छोड़ता। जैसे माँ बच्चों से प्यार करती है, उससे बढ़ करके वो तुमसे प्यार करता है। आमीन। जब आप इस चीज को जान लेंगे तो मैं कहना चाहता हूं, आपको किसी भली वस्तु घटी नहीं होगी। फिलिपियों 2:9 में हम लोग पढ़ रहे थे, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। धरती के ऊपर, आसमान के नीचे दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, जिसके द्वारा उन शैतानी आत्माओं से, उन गंदी आत्माओं से हम बच सके। वो एक नाम है, और उसका नाम क्या है? यीशु नासरी, उद्धार करता यीशु मसीह, उसका नाम। 10 में लिखा है कि जो स्वर्ग में और जो पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये हैलोवीन है, 31 अक्टूबर को ये होगा। दिक्कतें हैं, आजकल ऐसा हो रहा, अमावस के समय में ये होता है पर्व,
अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, उसी बीच में लोग ऐसा काम करना। कई पिक्चरों में हमने एक अक्षय कुमार की मूवी थी, वो अमावस की रात का इंतजार करता है, एक बच्चे को लेकर के जाता ताकि उसकी बलि दे सके, उसकी वो मन्नत पूरी हो सके। ये शैतान के काम है, इंसानों के नहीं है, ईश्वर के नहीं है, ये किसके? शैतानों के। लेकिन तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर ने बलवंत बनाया है, जो मुझ पर विश्वास करता है, और जो काम मैं करता हूं वो उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया। जरा सा सोचिए, कुछ लोग, जैसे मैं जब शुरू में प्रभु में आया तो कई लोग बोलने लगे, अच्छा ये तो बने हैं, नए नए बने हैं ईसाई, है ना, तो हमको बोलते हैं ये बने हैं, और असली तो वो है जो अमेरिका में है, असली तो कनाडा में है, असली तो न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में है। ये जो नाम है उन्हीं जगहों में ये सबसे ज्यादा मनाया जाता है। ये हैलोवीन पर्व है, जो हैलोवीन पार्टी जो सबसे ज्यादा वही मनाई जाती है, ठीक है ना। और लोग क्या बोलते, कई बार लोग बोलेंगे अच्छा तुम्हारा तो रंग काला है, तुम तो कुछ भी नहीं लगते हो, ठीक है, तुम तो लो बेकार हो, पैसा पूसा मिला होगा, ऐसा बोल करके तुम्हें तो कंडम कर देते हैं और कहते हैं कि वो लोग हैं। और प्रभु क्या कह रहा है, जो मेरे पिता की बातों को मानकर चलता है, जो मेरे पिता की बातों को मानकर चलता है वही मेरा है, वो ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा, वरना कोई संभव नहीं है। आप एक दिन पछताओगे, रोगे, 90 साल तक आप प्रभु में रहे, 80 साल की उम्र में आप सोचो, हाय मैं प्रभु में था, हाय मैं प्रभु में थी, लेकिन अब परमेश्वर का दूत आकर के कह रहा चल तुझे नरक लेकर के चलता हूं। मैं तो प्रभु में था, तो प्रभु में था, लेकिन तू उसकी बातों को नहीं माना, उसके अनुसार नहीं चला, उसके अनुसार नहीं चली, इसलिए अब तेरा तुझको कहां ले जाया जाएगा? उसी आग में जो कभी बुझती नहीं है, जिसका कीड़ा कभी मरता नहीं है। हालेलुया। सो परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। ध्यान से, जो मैंने आपको कहा था, ताकतवर परमेश्वर है, शैतान नहीं है। ताकतवर परमेश्वर के स्वर्गदूत है, शैतान के नहीं है। लेकिन कमजोर परमेश्वर के लोग हैं, शैतान के लोग मजबूत हैं। वो सुबह उठ जाते हैं 3 बजे, उन्हें पता है, वो रात को उठ जाते हैं। मैं कई लोगों को जानता हूं, ये तो कॉमन सी बात है, आप निकाल लीजिएगा यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा शैतानी काम क्या करना। रात को जागना है, इतने बजे उठना है, कब्रिस्तान में जाना, ये करना, बहुत सारे कामों को करते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना, बिस्तर भी नहीं छोड़ना, मुंह भी नहीं धोना, ब्रश भी नहीं करनी। वो कह रहा है इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं, उधर बैठ करके प्रार्थना कर सकते हैं। और फिर मैं क्या कह रहा हूं, अंत में आपको बताना चाहता हूं, आपके हाथ में आपका परिवार है, जो पूरा परिवार मसीह में है। अगर आप अच्छे हैं तो प्रभु का धन्यवाद, लेकिन अगर कमजोर हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, परमेश्वर का वचन आपसे क्या बात कर रहा है, ध्यान से समझेगा। तो विश्वास कर, अब तुझे मजबूत होना, तुझे उपवास करना, तुझे प्रार्थना करना, तुझे खुदा के समीप घुटने टेकने हैं। और आप देखिएगा 31 अक्टूबर लोग बोल रहे ऐसा होगा, मैं कह रहा हूं 30 अक्टूबर को आपके घरों में जो बरकतें नहीं हुई वो होनी शुरू होगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि प्रभु ऐसा बोला, जो नहीं हुआ वो परमेश्वर कर देता। बोलो 31 का डर लग रहा है, 31 का डर लग रहा है। आप कहिए हम तो 29 और 30 को ही वो बरकत पालेंगे। वो डरे हुए वो होंगे जो खुदा को, जिंदा परमेश्वर को नहीं जानते। मैं जिंदा परमेश्वर को जानती हूँ, मैं जिंदा परमेश्वर को जानता हूँ। हालेलुया। और वो मेरा परमेश्वर है, ना छोड़ता ना त्यागता है, 99 को छोड़ता है, 1 को ढूंढने निकल जाता, वो आपका परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को मजबूत करें। हाँ, कई बार दिक्कतें आती हैं, होता है, क्योंकि नींद आ रही है प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने नींद आ रही है, अरे उपवास कौन रखेगा। अब प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ताकत दे। चेलों ने कहा, प्रभु हम दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकाल सके? उसने कहा कि यीशु मसीह ने कहा अपने विश्वास की कमी के कारण। तो कहिए प्रभु, जब चेलों ने कहा फिर हमारे विश्वास को मजबूत कर, हमारे अविश्वास का उपाय कर, हमारे विश्वास को बढ़ा। आप ऐसे कहिएगा, वो करेगा। बाप है, बाप है ना, अपने आप को दे दिया, स्वर्ग छोड़कर आया मेरे और आपके लिए। हालेलुया। हैलोवीन है, कुछ भी है, कुछ भी क्यों ना होता रहे, आपको देख करके वैसे दुष्ट आत्मा भागेगी, जैसे यीशु भाग्य निकल करके जाएंगी, जैसे यीशु मसीह को देख करके निकलती थी। और ये धरती आकाश टल जाएंगे, परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। या तो कहो पास्टर जी ये तो आप अपनी कई बातें बता रहे हो, अपनी घड़ी हुई बातें बता रहे हो, या फिर इसमें लिखा है करें।
यूहन्ना 7 का 38 में, ठीक है। जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैं करता हूं, वो उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। फिर उससे बड़े काम कौन से हो गए? जिसमें 6000 दुष्ट आत्माएं थी, वो यीशु मसीह को देख करके वो घुटनों पे टिक गया और कहता है, हे परम प्रधान परमेश्वर की संतान, तेरा हमसे क्या नाता। 6000 दुष्ट आत्माएं जिसमें थी, वो यीशु मसीह के सामने टिक गया। जिसमें 12000 होंगी, वो आपके सामने टिक जाएगा। बाइबल ऐसा बता रही है, हालेलुया, है ना। बाइबल ऐसा बता रही है, पर करना क्या है? सब कुछ सच है, स्वर्गदूत मजबूत हैं, परमेश्वर मजबूत है, परमेश्वर के लोग जिनको लेकर के चिंतित है। कहता है कि मैं मनुष्य को बना करके खीदित हूं, चिंतित हूं, आज मुझे दुख हो रहा है। वो कहे, आसमान से कहे, क्या तूने मेरी बेटी, हालेलुया, क्या तूने मेरी बेटी, अपने अपने नाम को रख दीजिएगा, क्या तूने मेरे बेटे, अपने अपने नाम रख दीजिएगा। एक जगह वो क्या कह रहा है, मैं मनुष्य बना करके पछता रहा हूं, और दूसरी तरफ वो क्या कह रहा है, क्या तूने मेरे बेटे अय्यूब को देखा है? तो आपसे बात कर सके, आपको बता सके, आपके लिए बात करते, क्या तूने मेरे बेटे करण को देखा है? क्या तूने मेरे बेटे यूवी को देखा है? क्या तूने मेरी बेटी राधिका को, सुमन को, सीमा को, प्रियंका को या रेचल को, आपने क्या देखा है क्या? क्योंकि उनके समान खड़ा धरती पर और कोई नहीं है। ऐसा करेंगे, निश्चय ही आशीष देंगे। यीशु मसीह के नाम में आज का ये वचन 30 ही नहीं, 60 ही नहीं, वरन 100 गुना आशीष को लेकर के आए। और जो बताया गया, जो परमेश्वर की ओर से भेद प्रकट हुए, यीशु मसीह के नाम में खुदा को बहुत बरकत दे। हर बुराई से बचाए, किसी परीक्षा में पढ़ने ना दे, हर मुसीबत आपके लिखा है, जिस देश में तू रहेगा ना तो वहां कोई बांझ होगी, ना किसी का गर्भ गिरेगा। जहां आप रहते हैं, आपके पड़ोसी आपके द्वारा आशीष को पाएंगे, आपके रिश्तेदार आपके द्वारा आशीष को पाएंगे, वो बंधन उनके टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि जब आप अपने घर के बाहर बरामदे में बल्ब लगा देते हैं, और आपके घर में इन्वर्टर है, और मोहल्ले में किसी का इन्वर्टर नहीं है, तो आपकी वो लाइट सबको रोशनी देती है। वैसे तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारी रोशनी उनको रोशनी देगी। तू अकेला आशीषित नहीं होगा, तू अकेली ही नहीं होगी, पर तेरे द्वारा तेरा मोहल्ला, तेरा नगर, तेरा शहर, तेरा स्टेट, तेरा देश बचाया जाएगा। जिस देश में तू रहेगा, ना कोई बांझ होगी, ना किसी का गर्भ गिरेगा। यह आशीष यीशु मसीह के नाम में जितने भवन में, जितने भवन के आसपास सुनते हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में यह आशीष आपको देता हूं। इसको सुने, समझे, इसके अनुसार चलने वाले बने, और देखेगा खुदा आपको कैसे ऊंचाइयों पर लेके जाता, कैसे बढ़ाता है, और कैसे आपके कदमों में दुष्ट आत्माएं गिरती हैं। यीशु मसीह के नाम में वो आपके अंदर यीशु को देखेंगे, पवित्र आत्मा को देखेंगे, यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते सारी बातों में प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।